Very good morning, dear children. As we are continuing our chapter 15, arithmetic, commercial arithmetics. है ना, एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं कि कमर्शियल मीन्स सेलिंग एंड बाइंग गुड्स मतलब थिंग्स, जो कि थिंग्स को या जो भी मटेरियल आइटम्स को खरीदना और बेचना, दैट इज अ कमर्शियल कमर्शलाइजेशन एंड इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑल्सो, कि आपको उसके साथ सर्विसेज भी मिल रही हैं, मीन्स वो थिंग्स की क्वालिटीज़ हैं या फिर उसमें आपको वैरायटीज़ हैं। ये शॉपकीपर आपके लिए वो सर्व कर रहा है या शॉपकीपर कलेक्ट करके और आपको सेल कर रहा है, तो दैट इज़ हिज सर्विस. Okay, now in this chapter I already taught you unitary method. यूनिटरी मेथड हम कर चुके हैं. परसेंटेज, what is actual percentage, symbol of percentage, and how we can convert percentage into fraction and fraction into percentage. and उसी को कंटिन्यू फिर डेसिमल फॉर्म्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो भी फिर एज इट इज मीन्स कंटिन्यू हम लोगों ने देखा है ना. Now we have to find today. I will teach you how you can find percentage of a number. To find percentage of a number. ना आपने जैसे चिल्ड्रन आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, मार्केट जाते हैं और कई शॉप्स पर लिखा होता है, शूज़ का शॉप है तो 15% ऑफ, 20% ऑफ, है ना. ड्रेस मटेरियल, ड्रेसेस पर भी होता है. मॉल्स में जाते हैं, हर जगह देखा होगा कि सीज़न, जैसे सीज़न ऑफ हो रहा है, सपोज विंटर से, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है ना. जब विंटर सीज़न ब्रेक होगा, विंटर ख़त्म होने लगेगी, उस टाइम आप देखना कि जितने विंटर क्लॉथ्स होते हैं, स्वेटर्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, वो सेल में उन पर सेल लग जाता है ना. सेल मतलब कि ऑफ, 20% ऑफ है, 25% ऑफ है, मतलब शॉपकीपर्स उन्हें वो सेल में या कुछ अमाउंट रिड्यूस कर कर सेल करता है. तो व्हाट इज दिस परसेंट ऑफ, जैसे सपोज 20% ऑफ है, 20% ऑफ रुपीज़ 600, है ना. कोई 600 का कोई आइटम है, कोई टी शर्ट होगा 600 का, उस पर अगर 20% ऑफ है, सो हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज 20% ऑफ 600. एक्चुअल 20% क्या है. अगर ये सिर्फ 20% 100 के अकॉर्डिंग है तो वो सिर्फ 20 है, बट 600 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये हम फाइंड करेंगे. ये हम देखेंगे कि इसे आपको कैसे फाइंड करना है ना. यहाँ पर सिंपल, ये भी बिल्कुल सिंपल है. इस ऑफ का मीनिंग हो जाता है मल्टीप्लाई, इस परसेंट का मीनिंग है 20/100 एंड ₹600, है ना. अब ये 20 कैंसिल हो गया है. 20 × 6 इज 120 रुपीज़, है ना. मीन्स जो शॉपकीपर है वो कितना ऑफ कर रहा है, ₹120 फॉर ₹600. 600 के आइटम पर उसने 120 का ऑफ कर दिया है. 120 रुपीज़ आपको कम देना है ना. तो ये कम वाली भी बात होगी एंड समटाइम्स लेस वाली बात भी होती है, समटाइम्स ऐड वाली भी बात होती है ना. कि तो इट्स डिपेंड, बट अभी हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है कि हाउ, व्हाट इज 20% ऑफ 600, है ना. तो क्या कैसे फाइंड करना है आपको. 20/100 मीन्स फर्स्ट जो परसेंटेज है उसे हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया. इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड 600 जो नंबर है ना. और जैसे हम देख सकते हैं कि 25% ऑफ 2000 रुपीज़, है ना. तो 25/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई एंड 2000. अब टू जीरोस कैंसिल हो गया है एंड 25 × 20 इज 500, है ना. मतलब कि 25% ऑफ 2000 इज ₹500. में भी कि वो ऐड हो रहा है, सब तक ये सेकेंडरी थिंग है ना, ये अभी हमें नहीं देखना है. बस आपको इतना फाइंड करना है कि ये क्या है ना. किसी का भी परसेंट, किसी भी नंबर का परसेंट कितना कैसे फाइंड किया जा सकता है. नाउ तो ये तो हो गया आपका परसेंटेज ऑफ अ नंबर. ओके, वन मोर थिंग कि अगर यही थिंग को सपोजिट किया जाता है कि व्हाट इज परसेंट ऑफ ₹600 if 120 is 120 means
₹600 पर का अगर 120 रुपीज़ कुछ परसेंट है तो वो कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ ₹600 इज 120, है ना? सेम है, सेम थिंग अपोजिट है, अपोजिट में है। इसको ऐसे फॉर्म किया जा सकता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ₹600 इज ₹120। मतलब आपको यहाँ परसेंट नहीं पता है और आपको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है ना? तो इस कंडीशन में आप ये वाला सम कैसे करेंगे? यहाँ पर रिमेंबर कि 120 इन दिस केस वी हैव टू write in a fraction form of both the numbers. First this number and that number and multiply with 100. No, 120 upon 600 multiply 100. 10 एक जीरो इससे कैंसिल हो रहा है, ये जीरो इससे कैंसिल हो रहा है। 120 अपॉन 6 डिवाइड किया, 6 1 जा 2, है ना, दैट इज 20%। तो योर आंसर इज 20%। सो इज दिस ओके? यहाँ से हमें 20% दे रखा था तो हमने कॉस्ट फाइंड किया कि 20% कितना है 600 का। अब अगर आपको दे रखा है कि परसेंट फाइंड करना है, कॉस्ट दे रखा है 120 रुपीज इज हाउ मच परसेंट ऑफ 600। इन दिस केस यू हैव टू डू दिस अपॉन दिस इज नंबर अपॉन टोटल नंबर एंड मल्टीप्लाई 100%। ये क्लियर हो गया कि हमने 100% क्यों किया मल्टीप्लाई, बिकॉज ये 100 है और दिस इज अपॉन 100 है, तो 100 अपॉन 100 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। ये नंबर एक्चुअल में एज इट इज है एंड वी विल गेट फाइनली 20%। हाँ, तो परसेंट से नंबर फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है एंड अमाउंट से परसेंट फाइंड करना है। तो ये दो टाइप्स के सम्स आज हम देखेंगे। आपकी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 15C, इसमें इसी से रिलेटेड सम्स हैं। और हम लोग देखो 15C का ही मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, क्वेश्चन 1 और 2 एंड देन अनदर वर्ड प्रॉब्लम्स इज सिंपल रिलेटेड विद दिस। मीन्स आपको अगर स्मॉल जो कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन आपको होल्ड करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स इज नॉट अ बिग मैटर, वो बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। बाकी कैलकुलेशन आपका पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवीजन कैंसिलेशन, ये स्ट्रांग होना चाहिए। और ये आप जितना सम करेंगे, एक एक सम आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैम ने 2 कराए हैं तो मुझे 2 ही करना है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी सम ऑफ एग्जाम्पल, और जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी आपको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का। आप लोग को स्कूल काफ़ी टाइम आपका सेव हो रहा है ना, तो इसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। 15C का फर्स्ट क्वेश्चन, 15C सेल्फ प्रैक्टिस, फर्स्ट ए सी हियर, बी बताती हूँ मैं। 30% ऑफ 500, 30% ऑफ 500, है ना। तो 30 इस परसेंट का मीनिंग है अपॉन 100, ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई एंड 500। नाउ 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 500, 20 कैंसिल, 30 मल्टीप्लाई 5 इज 150। सपोज यहाँ कुछ भी है, अगर यहाँ रुपीज़ है तो ये रुपीज़ में हो गया, लीटर है, किलोलीटर है, किलोग्राम है, किलोमीटर है, तो वो यूनिट उसका वो लग जाएगा, है ना। एक सेकंड वाला देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ, इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ अ डजन, है ना। ये थोड़ा सा डजन यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, जैसे मीटर है या थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, बट इंटरेस्टिंग सम्स है। आपको एकदम सिंपल सम भी, डजन मीन्स 12, तो डजन को हमने 12 लिख दिया। अब ये 50 से हम डायरेक्ट इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, 2 से इसे 6 टाइम्स कैंसिल कर दिया। अब यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, 6 1 और नीचे भी 1 है, तो योर आंसर इज 6, है ना। 50% ऑफ अ डजन इज नंबर ऑफ 6। तो क्लियर।
ना, ये वाले जो सम्स हैं ये थोड़ा नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आपको वैल्यूज़ है, किलोमीटर है, 125 ऑफ 10 लीटर्स, तो 125% ऑफ 10 लीटर। अब आप ये लीटर में ही हमें आंसर फाइंड करना है ना। 125, 100 and 10, 100 कैंसिल एंड इट विल बी 12.5 लीटर। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यूनिट्स भी दे रखी है, वो यूनिट के फॉर्म में आपको ये सम्स करना है। Okay, student, so do it, and tomorrow I will take your Zoom class. Be present in Zoom class and continue. ये जो कुछ सम्स हैं आज जो करना है वो आप आज ही करेंगे और कल हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।